15 अगस्त 2022 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया को 2047 तक यानी जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का संकल्प लिया है। बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि 2050 तक इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन 2050 में पहुंचते ही इंडिया अचानक से तो सुपर पावर नहीं बनने वाला। आज से लेके 2050 तक जब इंडिया हर एक सेक्टर में कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा तब जाके हम 2050 तक सुपर पावर बन पाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में इंडिया बाकी देशों को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता है। That the 21st century is going to be the Indian century. और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों, हमारा देश इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और इंडिया की इकोनॉमी पिछले 25 सालों में यानी 1997 से 2022 तक हर साल 6% के रेट से एनुअली ग्रो हुई है, जिसकी वजह से इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है और $3.5 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी के साथ इंडिया यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया 2030 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अगला रीजन है पॉपुलेशन। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया 142 करोड़ की आबादी के साथ चाइना को बीट करके दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। हालांकि जिस आबादी को लोग आज बोझ समझ रहे हैं वही आबादी आगे आने वाले समय में इंडिया को एक सुपर पावर बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन में लगभग 52% लोग 30 साल से भी कम उम्र के हैं और यही यंग पॉपुलेशन इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और पॉपुलेशन के कारण इंडिया की परचेजिंग पावर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मार्केट है। और इतनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन की वजह से आज इंडिया की मिलिट्री पावर भी बहुत ज्यादा है। आज इंडिया की मिलिट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है और साथ ही इंडिया 30 से भी ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी करता है। और सरकार के मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से आने वाले समय में इंडिया की मिलिट्री पावर बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाली है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश की डेवलपमेंट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और मेक इन इंडिया, भारतमाला और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट की मदद से सरकार भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट की मदद से नेशनल हाईवे अथॉरिटी 50,000 किलोमीटर की रोड बनाने वाली है और हर दिन 30 से 35 किलोमीटर की रोड तो बनना चालू भी हो गई है। वहीं सागरमाला प्रोजेक्ट से इंडिया की 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन को अपग्रेड किया जा रहा है और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है, जिससे सिर्फ ट्रेड इजी नहीं होगा बल्कि सी पे कंट्रोल रखना भी आसान हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जापान की मदद से पूरे इंडिया में टोटल 12 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक बनाए जा रहे हैं, जो इंडिया के 12 अलग अलग शहरों को एक साथ जोड़ेंगे, जिससे इंडिया की जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो होगी। और जीडीपी इंक्रीज होने के साथ साथ इंडिया में पॉल्यूशन भी कम होगा और साथ साथ नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इंडिया दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट IT एक्सपोर्टर है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने के मामले में भी इंडिया बहुत आगे है। इंडिया का फार्मा सेक्टर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है और इंडिया दुनिया की 62% फार्मास्यूटिकल डिमांड को पूरी करता है। और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसी है, जिसकी वजह से इंडिया चांद पर पहुंचने वाला चौथा और मार्स पर पहले ही अटेम्प्ट पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। अगला है एजुकेशन। दोस्तों, इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट डॉक्टर और इंजीनियर प्रोड्यूस करने वाला देश है और साथ ही इंडिया के पास दूसरी सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाली पॉपुलेशन है। साथ ही सरकार स्किल्ड इंडिया पर भी जोर दे रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत के वर्क फोर्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो इंडिया के सुपर पावर बनने के सफर में एक स्पीड ब्रेकर भी बन सकते हैं, जिनकी बात दूसरी किसी वीडियो में करेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।